Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is lecture method. So we are very much familiar with the lecture method. Lecture method में क्या होता है, हमारे पास जो टीचर्स होते हैं वो हमें किसी टॉपिक के, किसी कॉन्सेप्ट, किसी थ्योरी या किसी चीज़ की थ्योरेटिकल पूरी डिस्क्रिप्शन अगर प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग वर्ड एंड ही और शी शोइंग some kind of teaching learning material और डिस्कसिंग विद अस, तो ये पूरी विधि जो हमारी क्या कहलाती है, लेक्चर मेथड कहलाती है। तो लेक्चर मेथड क्या है, जिसके अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग जिसके अंदर आप क्या करते हो, सब्जेक्ट मैटर को क्या करा जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है बच्चों तक विद डिफरेंट एस्पेक्ट, जिसके अंदर क्या है, जो टीचर है वो स्टिमुलस वेरिएशन भी कर रहा है, बोल भी रहा है, डिस्कशन इज आल्सो देयर। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो इफेक्टिवली काम करती है फॉर अ ग्रुप ऑफ सीनियर और सेकेंडरी सीनियर लर्नर्स। लेक्चर मेथड इवोल्यूशन एंड मीनिंग। लेक्चर मेथड का क्या मीनिंग है, क्या इवोल्यूशन रहा है। लेक्चर मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है टीचिंग का। इट डेट बैक्स टू द टाइम फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। जब से हिस्ट्री की ओरिजिन हुई है तब से ये मेथड हमारे पास है। द फॉर्मल टर्म लेक्चर एज अ नाउन एंड इट वाज यूज्ड फ्रॉम द 14th सेंचुरी व्हेन इट वाज इंटरप्रेटेड एज रीडिंग फ्रॉम द रिटन पेजेस। जब से लिखे हुए पेजेस को पढ़ने की बात आई थी तब से लेक्चर मेथड हमारे पास है और सबसे पहले इसी 14वीं शताब्दी में यूज करा गया था। And lecture as a verb, that is to lecture, got its meaning in 1590। लेक्चर को एक वर्ब की तरह 1590 में यूज करा जाने लगा और 16th सेंचुरी में इसे एक सब्जेक्ट, इसे एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की तरह मान लिया गया है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, जो लेक्चर मेथड है वो फॉर्मल टर्म है और लेक्चर मेथड हमारी हिस्ट्री से भी पुरानी है। 14th सेंचुरी में इसे एज अ नाउन यूज किया जाता था, 1590 में इसे एज अ वर्ब यूज किया जाने लगा और 16th सेंचुरी में इसे इंस्ट्रक्शनल सब्जेक्ट के प्रपोजल्स करने का एक मीडियम मान लिया गया है। Swenson and Tarraco written that lecture was established formally centuries ago as a teaching procedure that began in a literally reading important passage from the text by master followed by the master interpretation of the text। इसका मतलब क्या है, Swenson and Tarraco इनका कहना ये है कि जब से रीडिंग और लिटरेसी की बात आई है ना, जब भी कभी सदियों पुरानी बात है, तब से ये बात आई है, तब से हमारे पास लेक्चर मेथड है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा मास्टर होता था, जो हमारे टीचर होते थे, वो हमें जो भी बात बता देते थे टेक्स्ट की, इंटरप्रिटेशन उस चीज की, वो लेक्चर मेथड ही कहलाती थी। और स्टूडेंट उसे क्या करते थे, स्टूडेंट्स आर ऑन इन लिसनिंग फेज एंड दे आर राइटिंग टू मेक देयर नोट्स। लेक्चर मेथड में हमारे जो मास्टर हैं वो हमें कुछ बात बताते हैं और बच्चों का काम ये है उसे ध्यान से सुनकर उनके नोट्स बनाने या फिर उसे ग्रास्प करने की कोशिश करना है। सो लेक्चर मेथड इज स्टिल बीइंग एक्सटेंसिवली स्पेशली फॉर द सीनियर क्लासेस। अभी मैंने आपको कहा था ये सीनियर और सेकेंडरी सीनियर क्लासेस के लिए, एंड जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज में आ गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा इलेबोरेशन के साथ पढ़ाने के लिए हमें ओरल एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है। लाइक अगर हमें कोई फैक्ट्स बताने हैं, कोई कॉन्सेप्ट बताना है, कोई टर्म्स बतानी है, कोई प्रिंसिपल बताना है या कोई थ्योरीज बतानी है, तो इनके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी या मेथड है वो हमारे पास टीचिंग लेक्चर मेथड ही है। सो फीचर ऑफ लेक्चर मेथड, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया। लेक्चर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, लेक्चर मेथड सबसे पहली बात तो सीनियर क्लासेस के लिए यूज होता है और इसके अंदर कोई भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा, विश्लेषण करके बताएगा, डिस्क्रिप्शन देगा, व्याख्यान देगा, उसकी इलस्ट्रेशन बताएगा इन ऑरल पैटर्न। जब वो अपने मुंह से बोल के कोई चीजें बता रहा है या फिर उन चीजों के लिए वो नरेट कर रहा है, सो दिस मेथड टीचर क्या कर रहा है, ऑरल प्रेजेंटेशन कर रहा है और इसके अंदर हम फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड वेरी इजिली वेरी वास्ट सब्जेक्ट और वेरी वास्ट कंसेप्ट। फीचर क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर हैव टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, बट नाउ दिस मेथड इज आल्सो नोन एज लेक्चर कम डिस्कशन मेथड इन विच द डिस्कशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस मेथड। वन वे कम्युनिकेशन फिर भी है क्योंकि जो टीचर है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है एज कम्पेयर टू देयर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन नेचर, स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव। उनकी मेन ड्यूटी यही है कि ध्यान से सुनते रहें और अगर कुछ इंपॉर्टेंट उन्हें लगता है तो दे हैव टू नोट डाउन।
थर्ड है मैनेजिंग लार्ज क्लासरूम। इसका एक ये बेनिफिट भी है कि आपकी कितनी भी बड़ी क्लासरूम है, आपको वही टॉपिक 10 बच्चों को बताना है और वही टॉपिक आपको 100 बच्चों को बताना है, तो आप इजीली लेक्चर मेथड से बच्चों को बता सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू अगर हम किसी टॉपिक की बात करें, डिस्कशन ही करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू लार्जर क्लासेस, लार्ज साइज क्लासेस। नेक्स्ट है 4 मैनिपुलेटिव इंटरवेंशन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है हस्तक्षेप जैसी कोई भी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जो सारा अगर किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई अकाउंटेबल है तो वो हमारे टीचर हैं, तो मैनिपुलेशन कम से कम होगा। और बेस्ड ऑन आइडियलिज्म फिलोसफी, बिकॉज एज एन आइडियलिज्म फिलोसफी आवर टीचर्स आर जस्ट आइडियल टू अस, और हमें उसी आदर्शवाद को फॉलो करना है और हमारे टीचर की हमें सारी बातें सुननी है। सुटेबिलिटी ऑफ लेक्चर मेथड क्या है? सुटेबल मतलब व्याख्यान पद्धति की उपयोगिता क्या है? टीचिंग ऑफ अ न्यू फैक्ट्स एंड प्रोसेस। आप इससे नए जो फैक्ट्स हमारे निकल के आए हैं या कोई नया प्रोसीजर है जिसे बताने से पहले हमें समझाना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, उसे कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। सेकंड है टीचिंग ऑफ टॉपिक विदाउट प्रीवियस नॉलेज। ऐसे टॉपिक को भी हम लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं जिसके लिए बच्चों को कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। अगर हम शुरू से भी शुरू करें तो इसके लिए हमें पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, और डिस्क्रिप्शन देने का सबसे बेटर मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है थर्ड, टीचिंग द सीनियर स्टूडेंट्स। बड़े बच्चों को इस मेथड से बिल्कुल इजीली पढ़ाया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम में भी आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, और छोटे टाइम के अंदर भी हम उस कॉन्सेप्ट की वास्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल द मेथड जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूड करना है, ये सभी मेथड के अंदर यूज होने वाला एक ऐसा ओनली मेथड है जो सारे मेथड्स में यूज हो जाता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट पे। यूज्ड एज अ सप्लीमेंट। अगर किसी मेथड का कुछ भी बताना है आपको, मान लो आपको किसी चीज के लिए डिस्कशन कराना है, डेमोन्स्ट्रेशन कराना है या एक्सपेरिमेंटेशन दिखानी है, तो उससे पहले भी आपको बच्चों को उसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो अलग जो अदर मेथड है उनके एक पूरक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें ओरल प्रेजेंटेशन भी शो करनी होती है। सेवेंथ है असेसिंग स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। यहीं से बच्चे बोध गम्यता का पता चल जाएगा कि उसके पास बौद्धिक क्षमताएं कितनी हैं। आप बच्चों को जज कर सकते हो, आप आई कांटेक्ट रख सकते हो बच्चों के साथ, आप ये देख सकते हो कि बच्चा कितना ग्रास्प कर रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड और नॉट। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ लेक्चर मेथड। कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हुए रखनी है? फर्स्ट इज आर थोरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी टीचर जाके लेक्चरिंग करने वाला है उसको उस सब्जेक्ट मैटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या डिस्क्रिप्शन देंगे और क्या किसी चीज के एलैबोरेशन दे पाएंगे। तो पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए उस टीचर के पास उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज एंड थोरो नॉलेज होनी चाहिए, एंड ही और शी शुड बी गो थोरो विद दैट सब्जेक्ट एंड कंटेंट मैटर। नेक्स्ट है स्पीच फ्लुएंसी। एक पर्सन वही लेक्चर मेथड दे सकता है आपको जिसके पास अपनी स्पीच की फ्लुएंसी हो, क्योंकि अगर आप बार बार पॉजिंग करोगे तो बच्चे डल फील करेंगे और इसके साथ आपकी क्लास में इनडिसिप्लिन भी क्रिएट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन क्लैरिटी, अभिव्यक्ति की स्पष्टता। इसका मतलब है यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी एक्सप्रेसिव। आपको कुछ चीजें बतानी है तो आपको यू हैव टू ले स्ट्रेस ऑन दीज। आपको ध्यान रखना है आपको पॉज कब करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी आवाज बोल्ड कब कर देनी है। व्हेन यू हैव टू जस्ट कीप योर सेल्फ इन द पोस्चर ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ पोस्चर। कब आपको सोचने की चीजें दिखानी है, कब आप रिवर्ट बैक चाह रहे हो, तो आपको वेरिएशन शो करने हैं इन योर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है वर्बल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। इट इज द वर्बल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच यू डो नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ नॉन वर्बल थिंग्स, लाइक आपको कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो एनी कॉन्क्रीट थिंग्स। इसमें सिर्फ आप वर्बली यूज करके बच्चों को पूरी एलेबोरेशन दे सकते हैं। एंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है आई कॉन्टेक्ट। इफ द टीचर इज मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद देयर स्टूडेंट, देन स्टूडेंट फील वेरी अटेंटिव इन द क्लासरूम। नहीं तो बच्चे पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे आपकी क्लासरूम में पैसिवनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है आपको गेस्चर शो करने हैं, क्लास में मूवमेंट शो करनी है। जैसे मैंने अभी कहा था, एट व्हाट टाइम यू हैव टू पोज, यू हैव टू हाई द पिच, यू हैव टू मेक योर वॉइस वेरी बोल्ड। इन चीजों का ध्यान रखना है और आपको वेरिएशंस क्लास में शो करते रहना है।
नेक्स्ट है कीपिंग इन माइंड दैट मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट, यू हैव टू गिव योर लेक्चर एज लाइक यू नो ऑल अबाउट योर लर्नर्स, क्योंकि आप उनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में उतना ही पार्ट बता सकते हो जितने बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है। तो प्रीवियस नॉलेज या फिर बच्चों की मेंटल एज है कि वो समझ पाए उन्हें कितने कॉन्सेप्ट की जरूरत है और कितना कॉन्सेप्ट वो दे कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ऑडिबल रेंज, अपनी आपको वॉइस जो है हाई पिच रखनी पड़ेगी। मैंने कहा कि आपको लार्ज क्लासरूम में भी आप पढ़ा सकते हो, तो आपकी वॉइस भी सबके लिए ऑडिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग स्टूडेंट्स नोट टेकिंग स्किल्स। इससे ये होता है जो बच्चे हैं उनकी नोट्स टेकिंग की स्किल बढ़ जाती है, क्योंकि आप सबने फेस भी किया होगा कि जब हमारे स्पेसिफिक टीचर लेक्चर्स दे रहे होते थे, आवर हैबिट टू राइट इट डाउन एंड वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ वेरी हाई पेस। तो हमें स्पीड से लिखना होता था एंड हमें ये भी चूज करना होता था कि हमें क्या लिखना है। इससे बच्चों की नोट्स बनाने की हैबिट भी बढ़ेगी। देन डिटरमाइनिंग द अप्रोचेस टू बी फॉलोड, और हमें उस अप्रोच का ध्यान रखना है जिसको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिलीवरी अंडर लेक्चर। ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिन्हें हम अंडर लेक्चर मेथड के यूज कर सकते हैं। रीडिंग आउट फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, जो चीजें आपको जो लिपियां आपको एज इट इज गिवन दी गई हैं तो आप उन्हें पढ़ के बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो सो लेक्चर मेथड इज वेरी हेल्पफुल टू रीडिंग आउट द मैन्युस्क्रिप्ट। इनफॉर्मल लेक्चर्स, जब आपको इनफॉर्मल लेक्चर्स देने हैं, किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना है, सो लेक्चर मेथड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिसाइटेशन, मेमोराइजिंग द मटेरियल, जहाँ पे बच्चों को बोल बोल के याद दिलाना है, हम बच्चों को मेमोरी लेवल से इनहेंस कराना है, वो हमारा वहाँ पे भी हमारा लेक्चर मेथड यूज करेगा। नेक्स्ट एक्सटेम्पोर लेक्चर। एक्सटेम्पोर लेक्चर वो होते हैं जब आपको तत्कालिक रूप से किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए और आपके पास उस सब्जेक्ट की पहले से कोई नॉलेज, मतलब पहले से आपको इस के बारे में लेक्चर देने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो एकदम से सडनली आपको बोल दिया जाए यू हैव टू गिव द लेक्चर, दैट इज नोन एज एक्सटेम्पोर लेक्चर। तो जब भी आप लेक्चर मेथड ही यूज करोगे। देन लेक्चर विद द टीचिंग एड, मैंने अभी भी कहा था कि अभी आज के टाइम पे हमारा लेक्चर मेथड लेक्चर कम डिस्कशन मेथड भी बन गया है। यहाँ पे आप टीचिंग एड्स ला के भी दिखा सकते हो, हम छोटी छोटी चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर्स। इसके बाद है टीचिंग प्रोसीजर, डिसीजन अबाउट द टॉपिक, जो भी आपको जिस चीज के बारे में आपको लेक्चर प्रोवाइड करना है, आपको उस टॉपिक को डिसीजन देना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। इसके लिए ऑब्जेक्टिव आपके पास होने चाहिए, बिकॉज अब तक हम बात करते करते समझ गए हैं कि कोई भी चीज हम ऑब्जेक्टिव के बिना नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डेवलप आवर ऑब्जेक्टिव प्रायरली एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, हमें ऐसी सामग्रियां इकट्ठी करनी है जो हमें हमारे लेक्चर के टाइम पे हेल्प करे। जैसे यू कैन टेक सम नोट्स और बुक आप लेके चल सकते हो जिससे आप देख के अपने टॉपिक को रिवाइव कर पाओ और उसके ऊपर अपने लेक्चर को कंटिन्यूअसली दे पाए। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन प्लान, जब भी आपको लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करना है, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया, किसी चीज को कंक्लूड करना है या किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है, एट दैट टाइम वी ऑलवेज यूज द लेक्चर मेथड कि हमने क्या सीखा या हम क्या सीखने वाले हैं। सो लेक्चर मेथड आर वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द, आपको जब भी लेक्चर देने जाना है तो उससे पहले आपको अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर लेना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हाउ टू कंक्लूड, आपको ये भी जानना है कि आप अपने लेक्चर मेथड को कैसे कंक्लूड करोगे, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप अपने लेक्चर्स में लास्ट में बच्चों के सामने समराइज या रिकैप करने वाले हो। टेस्टिंग, हम ये भी देख सकते हैं कि हम बच्चों से कोई क्वेश्चन पुटअप कर लें रिकैप करते वक्त कि बच्चों को कितना समझ आया है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर फॉर द लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है फॉलो अप, लास्ट में हम बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। दे आर अवेयर विद दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच कंटेंट यू आर गिविंग द लेक्चर, और उनका क्या फीडबैक रहा, दे आर हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ लेक्चरिंग और नॉट। अगर उन्हें कोई भी ऐसी चीजें रह गई है तो हमें उसे डायग्नोस करना है और डायग्नोस करने के बाद हमें उसकी रेमेडी भी एज अ लेक्चरर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, अब व्याख्यान विधि की ताकत या स्ट्रेंथ क्या है, फायदे लगा लो। यूजफुल फॉर द लार्ज ग्रुप, जब आपको बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ पढ़ाना है, देन वी कैन यूज द लेक्चर मेथड। टाइम सेविंग मेथड है, एक ही टाइम पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आप लेक्चर मेथड से 100 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, 10 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, इवन यू कैन टीच थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल मेथड, ये फ्लेक्सिबल मेथड है, टीचर अपने हिसाब से अपनी चीजों को मोल्ड कर सकता है और अपने नॉलेज के हिसाब से वो लेक्चरिंग
कर सकता है. इट इज सप्लीमेंट्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री रोल. कॉम्प्लीमेंट्री रोल का मतलब है कि अगर आपकी कोई चीजें बचती हैं तो वहां पे आप एज अ ऐड करके लेक्चरिंग से उस चीजों को समझा सकते हो. और सप्लीमेंट्री का मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा था कि आपने अगर डिस्कशन मेथड भी कराया है, आपने एक्सपेरिमेंट मेथड भी कराया है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कराया है, तो भी आपको लेक्चर मेथड की जरूरत पड़ेगी उन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस या कंक्लूड करने के लिए. सो दिस मेथड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स. फुल फॉर द ऑडिटरी लर्नर्स, जिन बच्चों को सुनाई ही देता है, दिखाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए भी ये मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देख तो सकते ही नहीं है. सो दे कैन लिसन दैट कंटेंट एंड दे कैन मेक देयर सेल्फ नॉलेजेबल. देन है इसके बाद लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस. लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस इसका मतलब क्या है, आप जिस भी कंटेंट की बात कर रहे हो, आप उसके साथ साथ लॉजिकल कन्वीनियंस भी बच्चों को दिखा सकते हो कि अगर मैंने ये बात बोली तो मैंने किस बेसिस पे बोली है. हम पूरी इलेबोरेशन भी वहां से दे सकते हैं. सुटेबल फॉर द टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाना आसान हो जाता है जो बहुत डिफिकल्ट हैं, बिकॉज उनके लिए आपको पूरी उसकी थ्योरी से अवगत बच्चों को कराना पड़ेगा. तो इसके लिए भी हमारा लेक्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है अ कन्वीनियंट सोर्स फॉर द स्टूडेंट. बच्चों के लिए भी ये बहुत सुविधाजनक है, बिकॉज अगर कई बार हम एक्सपेरिमेंटेशन कराते हैं तो नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू मेक दैट एक्सपेरिमेंट बाय हैंड्स ऑन, और या कभी डेमोन्स्ट्रेशन भी कराते हैं तो भी उसमें डिसिप्लिन बहुत होता है. बट लेक्चर मेथड बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट है और नोट टेकिंग भी वो इजीली कर सकते हैं. आई टू आई कॉन्टेक्ट, और इसमें ध्यान रखना है कि हम बच्चों से आई कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे, जिससे बच्चों की जो अटेंटिवनेस है वो बढ़ेगी. अब बात करते हैं लिमिटेशंस की. इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. इसके अंदर एक वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर ही अपनी चीजें इलेबोरेट कर रहा है, स्टूडेंट से ऐसी कोई फीडबैक नहीं ली जा रही है. इट विल बी टेकिंग इन द लास्ट ऑफ द लेक्चरिंग. नेक्स्ट है मोनोटोनियस. नीरस है, बच्चे बहुत बोरिंग फील करते हैं. समटाइम जस्ट ओनली लिसनिंग इज नॉट अ गुड type of criteria, and we all know that our visual memory is more as compared to listening memory. तो इसकी रिटेंशन भी कम हो जाती है. नोट टेकिंग से ये भी मतलब है कि बच्चे स्पून फीडिंग की हैबिचुअल हो जाते हैं, एंड इट इज अ स्ट्रेनियस टास्क. इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल द टीचर, एंड इट इज नॉट पीस ऑफ केक फॉर ईच एंड एवरी टीचर. सभी टीचर इसे बहुत अच्छे से नहीं करा सकते. वो टीचर्स इसे अच्छे से करा सकते हैं जो कॉम्पिटेंट है, जिन्हें अपने टॉपिक की मास्टरी है, दे हैव द थोरो नॉलेज, तो ही वो करा सकते हैं, नहीं तो सभी नहीं करा सकते. लेस लर्निंग, कम लर्निंग होती है, बिकॉज मैंने अभी कहा था कि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर लिसनिंग मेमोरी, तो बच्चे ज्यादा जल्दी भूल सकते हैं. इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है, किस बच्चे को कैसे समझ आ सकता है, ये बिल्कुल भूल दिया जाता है, और हम इग्नोर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होंगे. नॉट सुटेबल फॉर द लोअर क्लासेस. छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बच्चे सिर्फ सुन के अपनी मेमोरी परसेप्शन नहीं दे सकते, बच्चों को चीजें दिखानी भी होती है जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो. नॉट सुटेबल फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ लर्निंग. एवरी लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हेन देयर इज अ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल और द सोशल डेवलपमेंट, तो यहाँ से ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चे का, तो ये सभी लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल नहीं है. सो इट इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड में हमने देखा कि लेक्चरिंग करनी होती है, बच्चों को ओरल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है. ओरल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने देखा कि कब लेक्चर मेथड नाउन थी, कैसे वो वर्ब में कन्वर्ट हुई, और 16th सेंचुरी के बाद अब हमारा जो लेक्चर मेथड है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का एक स्ट्रेटजीज मान ली गई है. एंड लेक्चर मेथड की क्या क्या फायदे हैं भाई, हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है. बड़ा टॉपिक आप करा सकते हो, कम समय में करा सकते हो, बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को एक साथ पढ़ा सकते हो, डिस्कशन कर सकते हैं हम बच्चों से, और बच्चों के अटेंटिवनेस बनाने के लिए आई कांटेक्ट बना सकते हैं. एंड द लेक्चर मेथड इज हेल्पफुल फॉर द टीचर हु हैव द मास्टरी ऑन दैट सब्जेक्ट. एंड लेक्चर मेथड बहुत सारे मेथड्स की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करने में भी हेल्प करता है. जबकि हम बात करते हैं लिमिटेशन की, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. बच्चे अगर आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल बोर फील करेंगे, कोई रिटेंशन नहीं है यहाँ से, मेमोरी परसेप्शन भी बच्चों का ज्यादा नहीं रहता, एंड इट विल नॉट लीड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स. किसी का व्यक्तिगत परसेप्शन क्या है ये उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं देख रहा है. सो lecture method के there is a benefits and there is a limitation also, but in a higher classes it is more suitable method for the learners who have in on the reflective level. जो अपने reflective level पे आ गए हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत important method है, क्योंकि बड़ी classes और जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे यूजफुल मेथड है वो लेक्चर मेथड ही है, because they have to just know about the description and explanation on the specific content of concept and theories. So it is all about our lecture method. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.